ओम शांति। कल का डेट है 7 जनवरी 2025। कल का स्वमान है मैं सैल्वेशन आर्मी हूँ। बाबा सैल्वेशन का मीनिंग सहयोग लेता है। ठीक। योगाभ्यास। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ, सुप्रीम कमांडर, और मुझ आत्मा के शुद्ध और शक्तिशाली संकल्पों के प्रकंपन से कमजोर आत्माओं को बल मिल रहा है, सहयोग और सैल्वेशन मिल रहा है। धारणा, मुझे दूसरों को सहयोग माना सैल्वेशन देना है। चिंतन, मुझे कौन कौन से खाते जमा करने हैं, खाता जमा करने की विधि क्या है। और कल का व्यक्त इशारा है अपनी अभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा सकाश दो, कमजोरों को बल दो, अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ, सैल्वेशन लेना नहीं है, सैल्वेशन देना है। देने में लेना समाया हुआ है। जो बोला बाबा ने कि सैल्वेशन आर्मी हूँ, तो अभी योग की तरफ चलते हैं हम। देखिए अपने आप को। अपने इस सैल्वेशन आर्मी के यूनिफॉर्म में शांति का प्रतीक, ऐसा मेरा यूनिफॉर्म, शुद्धता, पवित्रता का प्रतीक, अपने ब्रह्म कुमारी के यूनिफॉर्म में हम अपने आप को देखें। ब्रह्म कुमार और कुमारी, मस्तक पर स्मृति का तिलक, आंखों में वो शक्तिशाली दृष्टि, और रूहानियत से भरे हुए संकल्प। मुख पर वो संतुष्टता की शक्ति, और सर्वश्रेष्ठ मेडल जो मैंने अपने यूनिफॉर्म पे लगाया हुआ है। साधारण पहनावा, पर मैं असाधारण श्रेष्ठ आत्मा, इस सैल्वेशन रूहानी आर्मी की मैं शिव शक्ति पांडव सेना
इस रूहानी सैल्वेशन आर्मी की मैं एक श्रेष्ठ सेनानी हूँ, इसका मुझे बहुत रूहानी नशा है। प्राइड है मेरे लिए जैसे ये। स्व के साथ विश्व कल्याण और प्रकृति को भी विकारों से मुक्त करने वाली ऐसी मैं सैल्वेशन आर्मी। अपने आप में मैं एक आर्मी हूँ, अपने आप में मैं एक सेना हूँ। ये शुद्ध नशा, शुद्ध अभिमान और शुद्ध अहंकार कि मैं कौन हूँ। अब मैं देख रही हूँ अपने सम्मुख वो सुप्रीम कमांडर, वो रूहानी सुप्रीम कमांडर अपनी सर्वशक्तियों के साथ अपने इस बेहद के कार्य में उसने मुझे अपना साथी बनाया है। वो सुप्रीम कमांडर और मैं उसके साथ उसके कार्य में सहयोगी। तो मैं महसूस कर रही हूँ उसकी सर्वशक्तियां मुझ में भी समाहित है। सर्वशक्तियों से मैं भी संपन्न हूँ और अब मैं शिव शक्ति पांडव सेना सैल्वेशन आर्मी उस सुप्रीम कमांडर के साथ निकल पड़ी हूँ विश्व सेवा पर। संकल्पों का टेंशन, हर एक कर्म में अलर्टनेस और दृष्टि में रूहानी शक्ति, ऐसे अस्त्र शस्त्रों के साथ मैं
तैयार हूँ। देख रही हूँ अपने सामने वो सभी आत्माएँ जो शरीर से भी और मन से भी कमज़ोर हो चुकी है। अपने जीवन की लड़ाई लड़ते-लड़ते वो थक चुकी है। अपने ही प्रश्नों में जो उलझ के कमज़ोर हो चुकी है। वो सभी विश्व की आत्माएँ मेरे सम्मुख, हम सबके सम्मुख अपने सामने वो सभी आत्माएँ इमर्ज करें, जो बचपन से लेकर अब तक मेरे संपर्क में आई है। पर कोई न कोई कमज़ोरी उन्होंने मेरे साथ शेयर की, कोई न कोई कमियाँ उन्होंने मेरे साथ शेयर की है। वो सभी आत्माओं को इमर्ज करें और सबसे पहले उनको सर्वशक्तियों का सहयोग, सामना करने की शक्ति उनमें मैं भर रही हूँ, जैसे परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति जो उन्होंने विस्तार करके रखा हुआ है अपने ही जीवन के प्रश्नों का, समेटने की शक्ति मैं उनमें भर रही हूँ। विस्तार को सार में लाने की शक्ति, उनके रिश्तों में जो मनमुटाव है, आपसी संबंधों में जो कड़वाहट है, उसके लिए मैं उनमें समाने की और सहन करने की शक्ति भर रही हूँ। और उन्होंने जैसे परख लिया हो मुझे भी कि मैं दाता और उस सुप्रीम कमांडर को भी, उस सर्वशक्तिवान को भी, कि देने वाला वो है, वो सर्वशक्तिवान, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी। अब उन सब आत्माओं को इमर्ज करें जिनको हम नहीं जानते, कभी नहीं मिले हैं, पर आत्मा भाई भाई का रिश्ता, इस रिश्ते से मैं उन सबको सम्मुख देखती हूँ। वही मनमुटाव, वही टकराव, वही उलझने, वही प्रश्न और वही उनके अशांत दुखी चेहरे। मैं स्पष्ट देख रही हूँ अपने आप को वो अकेला, बेसहारा महसूस कर रहे हैं।
उनका आत्मविश्वास जैसे सब खत्म हो चुका है और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान उन सबको सभी शक्तियों से और शांति के गुण से भरपूर करती हूँ। उनका मन एकदम शांत हो रहा है। एक एक उलझन, एक एक प्रश्न, एक एक टकराव जैसे खत्म। कमजोरी का जैसे नामो निशान मिट रहा है। और उनके चेहरे में देख रही हूँ कि जैसे उन्होंने कुछ पा लिया हो, जो चाहिए था वो मिल गया हो, जिसको जिस शक्ति की प्राप्ति की जरूरत थी उसका सहयोग हम सब ने उनको कर दिया है। जो प्रश्नों में उलझे रहते थे उनको निर्णय शक्ति, जो जीवन की समस्याओं का सामना नहीं कर सकते थे उनको सामना करने की शक्ति, दुविधा जिनके मन में थी उनको परख शक्ति, रिश्ते जिनके कमजोर हो चुके थे उनको सहज शक्ति। ऐसे शक्तियों से उनको प्राप्ति की अनुभूति हो रही है। और जितना मैं देती जा रही हूँ उतना मुझ में भरता जा रहा है। देने वाला दे रहा है और दुआ का खाता मेरा जमा हो रहा है। कराने वाला कर रहा है, मैं निमित्त मात्र एक जरिया हूं, उन तक उनका अधिकार पहुंचाने की एक निमित्त जरिया हूं। करण करावनहार वो, देने वाला दाता वो, देता वो है और भरती मैं जाती हूँ। कराता वो है और अनुभव स्वरूप मैं बन जाती हूँ। काम उसका और नाम वो मेरा करता है।
अब देखें ये संतुष्टता की सारी लहरें, ये प्राप्ति संपन्नता की सारी लहरें पांचों तत्वों तक पहुंच रही है। उनके मन की शांति की लहरें, शक्ति की लहरें, सब कुछ पांचों तत्वों तक वो प्रकंपन पहुंच रहे हैं। और सभी आत्माओं सहित वो प्रकृति भी जैसे शक्तिशाली बन गई है। शांति की शक्ति से, पवित्रता की शक्ति से वो प्रकृति भी तमो प्रधान से मुक्त हो गई है। ऐसी मैं सैल्वेशन आर्मी उस सुप्रीम कमांडर के साथ शिव शक्ति पांडव सेना सदा सेवा पर हाजिर नाजिर, संकल्पों के ऊपर अटेंशन रखते हुए हर कर्म को अलर्ट होकर करते हुए प्रकृति समेत हर एक आत्मा को सहयोग देने वाली ऐसी मैं शिव शक्ति पांडव सेना कैसा ये प्राइड का मोमेंट है मेरे लिए कि खुद उस सर्वशक्तिवान ने मुझे अपनी सैल्वेशन आर्मी का हिस्सा बनाया। इतने श्रेष्ठ कार्य के लिए उसने में मुझे चुना। विश्व सेवा करते हुए, विश्व कल्याण करते हुए उसने मेरा भाग्य बनाया। बेहद की सेवा के लिए उसने मुझ में उसकी शक्तियां भर दी। ऐसे स्मृति से कि उस सर्वशक्तिवान रूहानी कमांडर के साथ मैं सदा कंबाइंड हूं। उसके कार्य में मैं सदा सहयोगी हूं। इस स्वमान को, इस संकल्प को मैं अटेंशन देकर, स्मृति में रखकर कार्य व्यवहार में आऊंगी, कर्म योग में आऊंगी, संबंध संपर्क में आऊंगी। सभी अपने राइट हैंड से उस सुप्रीम कमांडर को सैल्यूट करें, शुक्रिया भी करें, दिल से सैल्यूट उसको कि इतने श्रेष्ठ कार्य के लिए मुझे उसने हिस्सा बनाया।
शांति। थैंक यू। ओम शांति। दिल से सैल्यूट किया और जो भी सेवाओं का पार्ट इनके द्वारा योग द्वारा गया वही आज मुरली में है। मेन पार्ट तो कल बाबा ने करवा लिया, अभी सेवा का ही पार्ट 2 में सारा नूंद है। सारी पार्टियों से बाबा बातचीत कर रहे हैं। मुरली थोड़ी लेंदी है तो हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा बता दें कि माया के छत्र छाया से बचने के लिए क्या हमने अपने ऊपर बाबा की याद की छत्र छाया सदैव अनुभव की है क्या, तो हम सेफ रहेंगे। वो माया के जो 5 विकार है ना, वो भी दास बनेंगे। ऐसे एक पार्टी से बोला है, फिर सेकंड पार्टी से ये बोला है कि जिनके पास फुर्सत रहती ना, टाइम, जो एजेड रहते, जो रिटायर्ड होते, उनको भी आप टाइम दो, रिस्पेक्ट दो, है ना। जैसे साकार वाणी में बोला था बाबा ने कि हमें ना अपने रिश्तेदारों से कैसे बात करनी है, आज बताया ना, बहुत प्यार से, नम्रता से, मिठास से। वैसे ही पॉइंट लगा मुझे, और बहुत सारी बातें हैं। तो अगर हम अभी बताएंगे तो टाइम हो जाएगा, हमें 9:30 तक कवर करना है। ओके, तो टाइम का ध्यान रखते हुए हम मुरली रीड करेंगे। थोड़ा फास्ट भी गया तो भी आप बीज रूप स्टेज में बैठकर आत्मिक स्वरूप स्टेज में सुनेंगे तो आपको टच हो जाएंगे सारी बात। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मुरली को। मुरली का टाइटल है बीज रूप स्थिति तथा अलौकिक अनुभूतियां। तो सभी अपने बीज रूप स्टेज में आ जाइए। मुरली की डेट है 27/3/1982, पार्ट 2। तो सभी अपने बीज रूप स्टेज में आ गए ना। बीज रूप स्थिति तथा अलौकिक अनुभूतियां। बीज रूप शिव बाबा बिंदु आत्माओं के प्रति बोले। चलो सभी बिंदु बनकर बीज रूप बाबा के सामने बैठे। एक बिंदु दूसरे बिंदु को देख रहा है। तो पार्टियों के साथ पार्टी कौन सी आई थी? पंजाब तथा गुजरात जोन। तो फर्स्ट पार्टी से बाबा बोल रहे, माया की छाया से बचने के लिए छत्र छाया के अंदर रहो। माया की छाया से बचने के लिए छत्र छाया के अंदर रहो। चलो सब बाबा के छत्र छाया में। तो बाबा ने सदा वर्ड यूज किया है। सदा अपने ऊपर बाप के याद की छत्र छाया अनुभव करते हो। याद की छत्र छाया, इस छत्र छाया को कभी छोड़ तो नहीं देते। तो सभी छत्र छाया के अंदर आ जाओ, और वो भी सदा, है ना। जो सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं वे सर्व प्रकार के माया के विघ्नों से सेफ रहते हैं, है ना। रेनी सीजन में भी हम छतरी के अंदर रहेंगे तो रेन यानी बारिश हमको नहीं लगेगी ना, वैसे ही माया की बारिश भी हमें नहीं लगेगी। इसलिए हमारी छतरी हमेशा हमारे साथ चाहिए। किसी भी प्रकार से माया की छाया पड़ नहीं सकती, है ना। छाया यानी धूप, उसकी छाया भी यानी उसका शेडो भी हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो ऐसे हम बचे रहेंगे। यह 5 विकार दुश्मन के बजाय, तो ये कैसे होंगे हमारे लिए? दुश्मन के बजाय दास बनकर सेवाधारी बन जाते, है ना। क्योंकि हम किसके साथ है? बाबा के साथ है। तो ये 5 विकार भी क्या करेंगे? दुश्मन नहीं बनेंगे उस टाइम, वो दास बनकर हमारी सेवा करेंगे। जैसे विष्णु के चित्र में देखा है ना, आपने विष्णु का चित्र देखा होगा। हम्म, एंड में शेरू भाई जी के पास होगा तो वो दिखाएंगे आपको। जैसे विष्णु के चित्र में देखा है कि सांप की शैया और सांप के छत्र छाया बन गए, है ना। देखा होगा सभी ने, लेटा हुआ आराम से छत्र छाया में सांप की शैया के ऊपर। यह है विजय की निशानी। तो यह किसका चित्र है?
हम सभी का ही तो चित्र है, हमने सब पर विजय मान ली ना, ये हमारा ही चित्र है। आप सबका चित्र है ना, जिसके ऊपर विजय होती है वो दुश्मन से सेवाधारी बन जाते हैं, है ना। वो दुश्मन का कार्य कर रहे थे ना 5 विकार, वही क्या बनेंगे, आपके सेवाधारी बन जाते, क्योंकि उन पर हमारी क्या हो गई, विजय। ऐसे विजय रत्न हो, अपने आप को पूछेंगे। हाँ जी बाबा बोलना है ना, शक्तियां भी गृहस्थी माताओं से शक्ति सेना की शक्ति बन गई, है ना। शक्तियां भी क्या हो गई, गृहस्थी माता भी क्या बन गया, अभी शक्ति सेना बन गई ना। शक्तियों के चित्र में रावण के वंश के दैत्यों को पाव के नीचे दिखाते हैं ना, देखा है ना वो काली देवी का चित्र, पाव के नीचे दैत्य, या काली नहीं होगी, शक्तियों के चित्र में दिखाते रावण के जो वंश है दैत्यों के रूप में, उनके पाव के नीचे दबा दिया। तो वो किसका प्रतीक है, बाबा ने एग्जाम्पल भी दिखाया और सूक्ष्म भी दिखाया, स्थूल और सूक्ष्म। शक्ति किसी भी विकारी संस्कार को ऊपर आने नहीं देती, यानी हमारी आत्मा की जो शक्ति है वो किसी भी विकारी संस्कार को ऊपर आने नहीं देती, है ना। वो शक्ति पाव के नीचे दबी रह जाती ना, शक्ति के पाव के नीचे वो असुर या वो दैत्य जो है विकारी, वो दब जाता है। तो सेकेंड पार्टी से बाबा मिल रहे हैं, अ, है ना। सभी को पिक्चराइज हुआ ना, विष्णु का चित्र, बाद में शक्तियों का चित्र पिक्चराइज करना है मुरली के टाइम ना, हमारे मन बुद्धि को काम देना है ना, बुद्धि चित्र बनाए तो वो मुरली ज्यादा अंदर जाएगी, है ना, ध्यान में रहेगी। तो दूसरी पार्टी से मिल रहे, ज्ञान का दान करने वाले सच्चे सच्चे महादानी बनो, है ना। ज्ञान का दान करने वाले सच्चे सच्चे महादानी बनो। सदा बुद्धि द्वारा ज्ञान सागर के कंठे पर रहने वाले, अर्थात सागर के द्वारा मिले हुए अखुट खजाने के मालिक अपने को समझते हो। तो सागर के कंठे पर रहेंगे तो वो जो खजाना है सागर के अंदर का, वो सब कुछ मिलने वाला है ना। देखो दृश्य में भी सागर है और अंदर का भी सागर, दोनों बाबा बता रहे। सागर जैसे संपन्न है, अखुट है, अखंड है। कैसे उसका विशेषता, संपन्न है, अखुट है, अखंड है। ऐसे ही आत्माएं भी, तो हम आत्माएं भी कैसे, मास्टर, अखंड, अखुट खजानों के मालिक है। बाबा ऐसे ही नहीं बोल रहे, ये है, ये फैक्ट है। फिर आप बोलेंगे हमें अनुभव क्यों नहीं होता, क्योंकि हम मन के संकल्पों में और बॉडी के कॉन्शियस में इतने अम, वशीभूत हो गए कि ये हमारा खजाना हमें समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ गया है, ये इसको सेपरेट करके देखना पड़ेगा। जो खजाने मिले हैं, सॉरी, जो जो खजाने मिले हैं उसको महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो, है ना। जो भी मिल रहा है उसे औरों के प्रति लगाते रहो। जो भी संबंध में आने वाली भक्त व साधारण आत्माएं हैं, है ना, जिससे भी आप मिल रहे हो, संबंधियों को मिल रहे हो या भक्त या साधारण आत्माएं हैं, है ना, उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि भक्तों को भक्ति का फल मिल जाए। बेचारे भटक रहे हैं, भटकना देखकर तरस आता है ना। देखो बाबा को तरस आ रहा है भक्तों पर, वो भटक रहे, उनकी वो प्यास नहीं बुझ रही है, तो आपको तरस नहीं आ रहा है? हम्म? जितना रहम दिल बनेंगे उतना भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे, है ना। हमें अंदर कौन सा गुण लेना है, रहम दिल, तभी ये भटकती हुई आत्माओं को हम सहज रास्ता बताएंगे। संदेश देते चलो, यह नहीं सोचो कि कोई निकलता ही नहीं है ना। आज भी साकार वाणी में यही रहा, देखो
देते रहो, है ना, उल्हाना अपना उतार देना है कि देते रहो मैसेज। वो भी हमें नब्ज देकर ही, जहां पर हमें ना थोड़ा थोड़ा तो देना है सबको एटलीस्ट। अगर किसी को समझ रहे तो उसको फिर ज्यादा लेक्चर हम दे सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ी से शुरुआत करना है, नहीं तो कहीं भी ये खजाना वेस्ट नहीं करना है, लेकिन देना है सभी को संदेश। देते चलो, यह नहीं सोचो कि कोई निकलता ही नहीं है। आप महादानी बनो, संदेश देते रहो, उल्हाना न रह जाए, है ना। बाबा ने लास्ट ईयर ना बाबा मिलन में बोला था, आपका उल्हाना उतार दो। ये बहुत मुझे अंदर गई थी बात। आपकी साइड से क्लियर हो, बाद में एंड में वो ना बोले कि आपने बताया होता तो हम एटलीस्ट आते। तो अब हमें क्या करना है, उल्हाना उतार देना है। अविनाशी ज्ञान का भी, सॉरी, अविनाशी ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता। यहाँ पे केयरफुली सुनो। हम जिसको अगर एक पॉइंट भी बता रहे या कोई ब्रदर कुछ लीफलेट्स भी बात रहे बता मीन्स उनको दे रहे थोड़ा सा सुना के, भले वो फेक भी दे, लेकिन जो एक वाक्य ना उनके अंदर जो जाएगा वो विनाशी नहीं है। हमारा जो ज्ञान है बाबा का, हमारा नहीं, वो विनाशी नहीं होता। आज सुनेंगे, एक मास बाद सोचेंगे और सोचकर समीप आ जाएंगे। ऐसे भी हो सकता है ना, एक मास बाद भी आ सकती है, कुछ सालों बाद भी आ सकते हैं। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना। जो करता है उसका बनता है ना, जो करेगा उसका भाग्य बनेगा ही। और जिसकी करते हो वह भी आज नहीं तो कल मानेंगे जरूर, इतनी गारंटी है बाबा को। तो अखुट सेवा अथक बनकर करते रहो, है ना। ये हमें करते रहना है, कभी भी थकना नहीं। क्योंकि, है ना, बाबा बोलते हैं ना, पर्चे बांटो, पर्चे बांटते टाइम थोड़ा कुछ बताओ उसका, ऐसे ही नहीं बांटो, है ना। एक दो लाइन भी बता सकते हैं हम, किसी की सुनने की कैपेसिटी है तो वहां पे थोड़ा ज्यादा बता सकते। थकना नहीं है, क्योंकि बाप दादा के पास सबका जमा हो जाता है। आप बोलेंगे ना ये कौन देख रहा है ना, बाबा सब कुछ देखता है। बाबा के खाते में, बाबा का बैंक ऐसा बैंक है जहां पे जमा हो ही जाता है। और जो करते हो उसका प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिल जाती है। ये तो है ना गारंटीड। जहां भी सेवाओं के लिए जाते हैं ना, प्रत्यक्ष फल खुशी मिलती ही है। तो थर्ड पार्टी से बाबा मिल रहे। वातावरण को पावरफुल बनाने का लक्ष्य रखो, तो सेवा की वृद्धि के लक्षण दिखाई देंगे। जहां भी आप रहते हो ना, क्या करना है, वातावरण पावरफुल बनाना है। कैसे बनाएंगे, योग से, है ना। जैसे मंदिर का वातावरण दूर से ही खींचता है, ऐसे याद की खुशबू का वातावरण ऐसा श्रेष्ठ हो जो आत्माओं को दूर से ही आकर्षित करे कि यह कोई विशेष स्थान है ना। वाइब्रेशन का बहुत इफेक्ट पड़ता है। सदा याद की शक्ति द्वारा स्वयं को आगे बढ़ाओ, और साथ साथ वायुमंडल को भी शक्तिशाली बनाओ, है ना। देखो ये ग्रुप में भी वंदना बहन में बोल, उनका नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन फिर भी आ रहा है, क्योंकि देखो ये अव्यक्त मास से पहले उनका, है ना, उनके द्वारा योग का जो भी चल रहा है, तो देखो अपने आप ही वायुमंडल बन रहा है और आत्माएं खींची चली आ रही है ना। वायुमंडल को भी शक्तिशाली बनाओ। सेवा केंद्र का वातावरण ऐसा हो जो सभी आत्माएं खींचती हुई आ जाए, है ना। तो योग का वायुमंडल का जादू ही ऐसा है ना। सेवा सिर्फ वाणी से नहीं होती, मनसा से भी सेवा करो। तो जो भी जुड़ रहे ना, तो उनके मनसा से अपने आप क्या हो रहा है, सेवा हो रही है। हर एक समझो, हर एक समझे मुझे वातावरण पावरफुल बनाना है ना। तो हम इस अव्यक्त वाणी से क्यों जुड़ते हैं, हम क्यों सेंटर जाते, तो वातावरण पावरफुल बनाना, ये हमारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जिम्मेवार हैं, हर एक ने सोचे, है ना। ऐसा जब लक्ष्य रखो तो
सेवा की वृद्धि के लक्षण दिखाई देंगे। आना तो सबको है, यह तो पक्का है, बाबा गारंटी दे रहे। लेकिन कोई सीधे आ जाते हैं, कोई चक्कर लगा के भटकने के बाद आ जाते हैं। तो उनका वैसा पार्टी है इधर आने का। इसलिए एक एक समझे कि मैं जागती ज्योति बनकर ऐसा दीपक बनूं। चलो सभी हम ना जागती ज्योति बने, तो हम सब बाबा के दीपक बने। हाँ सभी, है ना। तो परवाने आपे ही आएंगे, है ना। जागती ज्योति को कहा जाना नहीं पड़ता, उसको वही रहना पड़ता है, वो अपने आप ही परवाने आएंगे। आप जागती ज्योति बनकर बैठेंगे तो परवाने आपे ही आएंगे, है ना, समर्पित होने के लिए। अभी फोर्थ पार्टी से बाबा बात कर रहे। फुर्सत में रहने वाली आत्माओं की सेवा भी फुर्सत से करो तो सफलता मिलेगी, है ना। इनके पास टाइम है, उनके लिए हमें भी टाइम देना है। वानप्रस्थी जिन्हों को सदा फुर्सत है, जो रिटायर्ड है, उनकी सेवा के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो बाबा ने मुरलियों द्वारा कितनी सेवा की ना, इजंट इट वंडरफुल, है ना। शिव बाबा कैसे सेवा कराता है, आइडियाज भी दे रहे हैं ना। वे सिर्फ कार्ड बांटने से नहीं आएंगे, है ना। फुर्सत वालों की सेवा भी फुर्सत अर्थात समय देकर करनी पड़ेगी, क्योंकि वे अपने को वानप्रस्थी होने के कारण अनुभवी समझते हैं, उनमें ऐसे थोड़ा ईगो रहता है, उन्हें अनुभव का अभिमान होता है। इसलिए उनकी सेवा के लिए थोड़ा ज्यादा समय देना पड़े, और तरीका भी मित्रता का, स्नेह मिलन का हो, है ना। उनको देखो कैसे सेवा करनी है, समझाने का नहीं, मित्र के नाते से उन्हें उन्हों को मिलो, है ना। वहां पे टीचर बन के नहीं जाना है, मित्र बनकर जाना है। ऐसे नहीं सुनाओ कि यह बात आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूं, ऐसे नहीं जाना है। आप भी जानते हो, मैं भी। अनुभव की लेन देन करो, आपको क्या अनुभव है, हमें ऐसे ऐसे अनुभव ऐसे करना है उनसे। उनकी बात को सुनो, है ना। ये रिगार्ड की, हम उनको रिगार्ड देंगे तो वो हमें रिगार्ड देंगे। उनकी बात को सुनो तो समझेंगे यह हमें रिगार्ड देते हैं। किसी को भी समीप लाने के लिए उनकी विशेषता का वर्णन करो, फिर उन्हें अपना अनुभव सुनाकर समीप ले आओ। पहले उनकी विशेषता कुछ करो ना, आपको अगर मालूम होगा किसी का, तो फिर हमारा भी अनुभव सुनाना है वहां पे, फिर वो समीप आएंगे। अगर कहेंगे कोर्स करो, ज्ञान सुनो, तो नहीं सुनेंगे, है ना। इसलिए अनुभव सुनाओ। बाप दादा को अभी ऐसे वानप्रस्थियों का गुलदस्ता भेंट करो। तो बाबा ने आज क्या प्रेरणा दी, देखो ऐसे वानप्रस्थियों का भी गुलदस्ता बाबा को चाहिए। उन्हें मित्रता के नाते से सहयोगी बनाकर बुलाओ। ओके बाबा, हाँ जी बाबा, है ना। अभी फिफ्थ पार्टी से बाबा बात कर रहे, निर्माण बनो तो नव निर्माण का कर्तव्य आगे बढ़ता रहेगा। निर्माण यानी कोई भी मान मत लो, तो निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, है ना। सदा अपने को सेवा के निमित्त बने हुए सेवा का श्रृंगार समझकर चलते हो। बाबा ने हमें श्रृंगार कर कर भेजा है ना सेवा के निमित्त। सेवाधारी की मुख्य विशेषता कौन सी है? सेवाधारी अर्थात निर्माण करने वाले सदा निर्माण, है ना। देखो बहनों को बाबा कैसे टच करता है ना, कि क्या प्रोग्राम सेट करना है, क्या 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 अलग अलग आइडियाज बाबा देते हैं। लेकिन कभी जब वो निर्माण होती है तभी निर्माण आ जाता है ना। तो निर्माण करने वाले और निर्माण रहने वाले, है ना, न और न का डिफरेंस है। निर्माणता ही सेवा की सफलता का साधन है। निर्माण बनने से सदा सेवा में हल्के रहेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट। निर्माण नहीं, मान की इच्छा है तो बोझ हो जाएगा। ले लो फिर, मान लेना है तो बोझ ही आएगा आपको, है ना। बोझ वाला कैसे रहता है? बोझ वाला सदा रुकेगा, तीव्र नहीं जा सकता।
इसलिए निर्माण है या नहीं है उसकी निशानी हल्का होगा, है ना? उसको हल्का फील होगा तो समझ लेना कि वो उसके अंदर वो नहीं है, वो मान से अपने आप को नहीं जोड़ रहा है, वो निर्माण है, सब कुछ बाबा को देते जा रही है, बाबा आप कर रहे हो, है ना? अगर कोई भी बोझ अनुभव होता है तो समझो निर्माण नहीं है। ये चेकिंग पॉइंट है। ओके, अभी सिक्स्थ पार्टी से बाबा बात कर रहे। सच्चे रूहानी सेवाधारी अर्थात सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से करने और कराने वाली, है ना? सच्चे रूहानी सेवाधारी कौन है? जो सारे संबंध बाबा के साथ निभाता भी है और बाबा भी उसके साथ निभाता है ना? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्व संबंध एक बाप से है। बाप सदा सन्मुख में हाजिर नाजिर है। अगर उनके साथ हम सारे संबंध जोड़ते तो बाबा हमारे सन्मुख कैसे हाजिर नाजिर है। ऐसा अनुभव होता है? किसी का होगा तो बताना। ओके, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, इसका अनुभव होता है ना? हाँ जी बाबा। बाप ही सच्चा मित्र बन गया तो औरों को मित्र बनाने की जरूरत ही नहीं। जो संबंध चाहिए उस संबंध से बाप दादा सदा सन्मुख में हाजिर नाजिर है ना? कितना बाबा सेवादारी है। तो शिक्षक अर्थात सर्व संबंधों का रस एक बाप से अनुभव करने वाली, इसको कहा जाता है सच्चे सेवाधारी। वंडरफुल बाबा। सेवा में होगा तो औरों को भी अनुभूति करा सकेगा, है ना? हमसे वो वाइब्रेशन दूसरों को भी जाएगी। अगर निमित्त बनी हुई आत्माओं में कोई भी रसना की कमी है तो आने वाली आत्माओं में भी वह कमी रह जाएगी। यानी हमारे अंदर अगर कमी है तो हमारी जो भी प्रजा बनेगी या फॉलोअर्स जो भी आगे बने उनमें भी वही कमी रह जाएगी। तो सर्व रसनाओं का अनुभव करो और कराओ। किससे अनुभव करना है? बाबा से लेना है। तो हमारे अंदर आएगा तो अपने आप वही वातावरण में रहेगा, फिर कराओ, बोलना नहीं पड़ेगा। अभी सेवेंथ पार्टी से बाबा बोल रहे, हम अल्लाह के बगीचे के पुष्प है। चलो अभी पुष्प बन जाओ अल्लाह के बगीचे के। इस स्वमान में रहो। बाबा ने स्वमान भी दे दिया। सदा अपने को बाप दादा के अर्थात अल्लाह के बगीचे के फूल समझकर चलते हो तो हम अभी क्या बन गए? बाबा के बगीचे के फूल बन गए। सदा अपने से पूछो कि मैं रूहानी गुलाब बन सदा रूहानी खुशबू फैलाता हूँ। पूछो अपने आप से। जैसे गुलाब की खुशबू सबको मीठी लगती है, चारों ओर फैल जाती है, तो वह है स्थूल विनाशी चीज। और आप सब अविनाशी सच्चे गुलाब हो। बाबा देखो एग्जाम्पल भी दिखाता है, हमें भी कंपेयर करता है। तो सदा, देखो सदा कितना अच्छा लगता है ना बाबा को वर्ड, सदा निरंतर। तो सदा अविनाशी रूहानियत की खुशबू फैलाते रहते हो। सदा इसी स्वमान में रहो कि हम अल्लाह के बगीचे के पुष्प बन गए। इससे बड़ा स्वमान और कोई हो नहीं सकता। तो आज ये स्वमान ले ही लो, है ना? और एक गीत गाओ, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, यही गीत गाते रहो। भोलेनाथ से सौदा कर लिया तो चतुर हो गए ना। चतुर हो गए ना। किसको अपना बनाया है, किससे सौदा किया है ना? भोलेनाथ से हमने सौदा किया है। कितना बड़ा सौदा किया है। तीनों लोग ही सौदे सौदे में ले लिए। बाबा से तीनों लोग ले लिए सौदे में। आज की दुनिया में सबसे बड़े ते बड़ा कोई भी धनवान हो, लेकिन इतना बड़ा सौदा कोई कर ही नहीं सकता, है ना? कोई कर सकता है क्या? बाबा देखो हमें कितना नशा चढ़ा रहे हैं ना।
तो हम उनसे भी धनवान हो गए। दुनिया में अगर कोई धनवान दिखो आपके सामने, जो जिसने इतना बड़ा सौदा किया है तीनों लोक लेने का, है ना, तो फिर से पढ़ते, तीनों लोग ही सौदे में ले लिए। आज की दुनिया में सबसे बड़े ते बड़ा कोई भी धनवान हो, लेकिन इतना बड़ा सौदा कोई नहीं कर सकता। इतनी महान आत्माएं हो, इस महानता को स्मृति में रखकर चलते चलो, है ना। इसको स्मृति में भी रखेंगे ना तो बाबा की याद मिटेगी नहीं, है ना। तो 8वीं पार्टी से बाबा बात कर रहे, ब्राह्मणों का कर्तव्य है खुशी का दान कर महादानी बनना। तो कैसे करना है देखो, सबसे बड़े से बड़ा खजाना खुशी का खजाना है। जो खजाना अपने पास होता है उसे दान किया जाता है। आप खुशी के खजाने का दान करते रहो। जिसको खुशी देंगे वो बार बार आपको धन्यवाद देगा। दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो आपके गुण गाएंगे। महादानी बनो, खुशी के खजाने बांटो, अपने हमजिन्स को जगाओ, रास्ता दिखाओ। देखो बाबा कितना बता रहे, सेवा के बिना ब्राह्मण जीवन नहीं, सेवा नहीं तो खुशी नहीं। इसलिए सेवा में तत्पर रहो, रोज किसी न किसी को दान जरूर करो। दान करने के बिना नींद ही नहीं आनी चाहिए। अभी नींद से पहले किसी को दान करो, नहीं तो बाबा सोने नहीं देंगे आपको। प्रश्न, बाप दादा के गले में कौन से बच्चे माला के रूप में पिरोए रहते हैं? आंसर दे रहे बाबाई, जिनके गले अर्थात मुख द्वारा बाप के गुण, बाप का दिया हुआ ज्ञान व बाप की महिमा निकलती रहती। जो बाप ने सुनाया वही मुख से आवाज निकलता। ऐसे बच्चे बाप दादा के गले का हार बन गले में पिरोए रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, ऐसे सारे आइडियाज देने के लिए बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया। नशा चढ़ाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी कुछ सेकंड साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। वाह दीदी, बहुत मजा आया। कितना उमंग, उत्साह और रमणीकता से आपने मुरली पढ़ी। आपको बाबा ने निमित्त बनाया आज। एक चिंतन शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन है सभी से कि ये शनिवार को जो बफर डे होगा, तो भाई जी का संदेश है, मैसेज, कि दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, क्योंकि ये अव्यक्त महीना है तो ब्रह्मा बाबा के जीवन के ऊपर हम डिस्कशन करें, ये आप सभी से क्वेश्चन है। और दूसरा ऑप्शन है कि हम फ्री, मतलब जो फ्री कॉल जो बोलते हैं ना, कि आपको जो भी क्वेश्चन है ज्ञान के बारे में, पुरुषार्थ के बारे में, उसको भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन, ब्रह्मा बाबा के जीवन के ऊपर डिस्कशन में किसका हाँ है तो वो हैंड रेस करे। तो अगर दूसरा ऑप्शन नहीं है तो दूसरा ऑप्शन हम नेक्स्ट वीक ले सकते हैं। अच्छा, केवल एक हाथ।
ओम शांति भाई, मेरा एंड्रॉइड नहीं होता है वंदन। अच्छा, कोई बात नहीं, ओके। चैट में भी लिख सकते हैं अगर जो चीज का। अच्छा, 2 3 ओम शांति 5। भाई, मेरा भी है। ओके, थैंक यू। 6 जन है। ओके, मेरा भी एक गिन लो, 7 8 8 people out of 80। ओके, थैंक यू। लोअर योर हैंड। ओ ओ, अभी धीरे धीरे जाग रहे हैं सभी। अच्छा। ओके, सही, 11 और 12। या, थैंक यू। मेरा भी है भाई। तो ओके, 13। मेरा अभी टाइम सब। ओके, तो से 15 ले लेते हैं। वीडियो अपना बंद करे को होस्ट, वीडियो जिसका है ऑफ करो प्लीज। और दूसरा ऑप्शन, जो क्वेश्चन आंसर का जो सेशन होगा, कर सकते हैं इसे। तो उसके लिए हैंड रेस सभी करें अभी। क्वेश्चन आंसर तो पहले अव्यक्त महीने के लिए अपना 15 16 वोट आ गया। मेरा है क्योंकि भाई जी। हाँ, ठीक कनेक्टेड नहीं ठीक हूँ, ठीक है, ठीक। फिर भी हूँ। थैंक यू। अब थोड़ा बताना कि क्वेश्चन आंसर्स में क्या रहेगा तो एक मिनट सबको दीदी, समझे। हमने एक मिनट दीदी। क्वेश्चन आंसर्स में हमने अभी बताया कि ये फ्री का मतलब आपको जो भी ज्ञान के संबंधित जो भी क्वेश्चंस है, क्योंकि अपने को 18 तक ये पुरुषार्थ है ना अपना अव्यक्त महीना, इसके वजह से। तो क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीक लेंगे, यानी ये सैटरडे जो आ रहा है, तो ब्रह्मा बाबा के जीवन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और फिर जो अगला सैटरडे आएगा 2 वीक के बाद, तभी हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो ओके, तो आज की अव्यक्त मुरली से, महावाक्य से हम सब ने क्या लिया, उसका चिंतन हम सभी मिलके स्टार्ट कर सकते हैं। कहिए, क्या पॉइंट ली। अभी हैंड रेस करें, किनको क्या शेयर करना है। जी कैलाश भाई जी। ओम शांति। जी बाबा ने ये कहा कि जैसे गुलाब का फूल होता है, वो जड़ होता है, वो भी खुशबू फैलाता है। तो आप आत्माएं तो चैतन्य हो और अमर अविनाशी हो। तो हमें सदा ही जो बाबा के गुणों की खुशबू है वो फैलाते रहे। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। जी तारा बहन। ओम शांति भाई जी। ओम बाबा ने बोला कि सर्व संबंध का रस एक बाप से ही रखे, को बाप से को अपना मित्र बनाए, और तो और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाबा ने ये भी कहा था कि सर्व खजाने जो हमें है, महादानी बन सर्व को दान करना है, और जितना हम दान करेंगे उतना वे लोग हमें धन्यवाद करेंगे और हमारे गुण गाएंगे। तो हमें महादानी बनना है और आत्माओं को रास्ता दिखाना है। यही सच्चे ब्राह्मण की यही ही है कि सेवा करें। ओम शांति। जी, बहुत अच्छी दीदी। हेमा जी। ओम शांति भाई। आज जो जी बाबा ने बताया कि निर्माण है या नहीं उसकी निशानी है हल्का होगा। अगर बोझ अनुभव है तो वो निर्माण नहीं है। ये पॉइंट बहुत टच हुआ है। ओम शांति। जी। ओम शांति भाई मा, जी। जी जी बहन। आज बाबा ने बताया माया के छाया से बचने के लिए हमें सदा बाबा की याद की छत्र छाया में रहना है और अनुभव करना है कि बाबा की छत्र छाया में है। और बाबा ने कहा है कि हमें छत्र छाया कभी छोड़ना नहीं है, छत्र छाया के अंदर रहना है। और ये बाबा ने बताया कि विष्णु का चित्र जो लेटा हुआ दिखाए हैं साफ्टी से यहाँ पर, और हमारे विजय की निशानी है कि कल्प कल्प की हम विजयी बनते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छी। जी। ओम शांति विष्णु के भाई। ऊपर। जी जी बोलिए।
हाँ, बाबा आज बोले कि हम सदा अपने को बाप दादा के अर्थात अल्लाह के बगीचे के फूल समझकर चलते हो। सदा आप अपने से पूछो कि मैं रूहानी गुलाब बन सदा रूहानी खुशबू फैलाता हूँ। यानी बाबा ने हमें रूहानियत पर ज्यादा महत्व दिया कि हमारी रूहानियत जो है वो ही उसकी खुशबू ही अच्छे से फैलती भी है और लोगों को आकर्षित भी करती है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छे। रावण के वंश के लिए क्या बोला आज बाबा ने? कौन बताएगा? शक्तियों का चित्र, पाँव के नीचे। जी बोलिए। अच्छा, शेरू भाई ने देखिए स्क्रीन के ऊपर विष्णु और ये सांप की छत्र छाया के नीचे विजयी बन के। ओम पर ये शांति गलत, भाई। वो गलत चित्र है क्योंकि उधर लक्ष्मी उनका पांव दबा रही है। वो बाबा ने उसको निकाला था वो फोटो ध्यान में से। वो नीचे दूसरा चित्र है, उसमें भी वो लक्ष्मी उनका पांव दबा रही है। एनीवेज, धनलक्ष्मी माता जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। ये हमारा ही विकारों पर विजय पाने का ये यादगार है। बाबा ने यहाँ जी। बताया है कि जिसके ऊपर हम विजय करते हैं वह दुश्मन सेवादारी बन जाता है। विजय रत्न हम ही हो। शक्तियों भी गृहस्थी माताएं भी शक्ति सेना है। शक्ति बन गई है ना। बाबा पूछ रहे शक्तियों का चित्र रावण के वंश के दैत्यों को पाव के नीचे दिखाते हैं। शक्तियों ने असुरों के अपने शक्ति रूपी पाव से दबा दिया है। शक्ति किसी भी विकारी संस्कार के ऊपर आने नहीं देते हैं। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। बहुत अच्छे जी। और अभी आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए विष्णु की छत्र छाया, जो सांप की जो है उनका चित्र बाजी ने शेयर किया है। अच्छा, और खुशी के खजाने के बारे में किसी ने शेयर किया अभी तक? खुशी का दान। जी बोलिए, आद्या बहन बोलिए। ओम शांति सबको। जैसे बाबा ने आज बोले जो वानप्रस्थ अवस्था जो रिटायर्ड के बाद है उनको तो समझना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनके पास बहुत जानने की घमंड होता है। उनको हमें कैसे प्यार से बाबा का पहचान देना है और उनको बताना है बाबा कैसे आए हैं, बाबा किससे मिलते हैं, कैसे आत्मा से परमात्मा मिलते हैं, वो 100 साल में बाबा कैसे नीचे है ये धरा धाम में। उनको ऐसे धीरे धीरे प्यार से समझाते समझाते फिर हम उनको सब बाबा के बारे में बताना है और उनको ऐसे बोल के जैसे उनको समझ में आए। जैसे पहले तो हमको डायरेक्ट नहीं बोलना है। जैसे श्री कृष्ण को लेके हमें उनको बाबा के बारे में बताना है। ओम शांति। तो ज्ञान के हिसाब से क्या हमको ऐसे सोचना भी चाहिए कि किसी को भी घमंड है ऐसे? जैसे बहन ने शेयर किया, पॉइंट तो बरोबर है, लेकिन हमारे संकल्प में भी आना चाहिए ऐसे कि कोई भी आत्मा को घमंड है तो भी हम उनके साथ मित्रता का संबंध रखें। हैं ओम उनको शांति भाई मित्र। जी। जी जी बहन। जैसे बाबा ने आज बोला ना उनको थोड़ी घमंड रहता है क्योंकि वो रिटायर्ड वाले होते हैं, वो वानप्रस्थ अवस्था होता है। ऐसे तो फिर उन लोग को ज्यादा समझ होता है क्योंकि उनको बोलने से क्या बोलते बोलते हमको सब पता है, हम सब जानते हैं, तुम ओम शांति वाला हमको क्या समझाएंगे। उनको होता है। मैं भी एक दो के साथ बात की, उनसे थोड़ी बहुत होता है। ऐसे हमारे रिलेटिव है
तो मेरे को उनने बोले बोले कि तो वानप्रस्थ अवस्था मतलब क्या है, तुम्हारी ज्ञान में क्या है। तो फिर मैंने उनको बोला, बाबा ने बोलते चलो कोई बात नहीं, शादी तो कर लिए, लेकिन बच्चे होने के बाद तो हम संसार कर चुके हैं, इसीलिए हमको उसके बाद पवित्रता रहना और बाबा के ज्ञान को धारण करके फिर हमको जैसे बाबा की सर्व शक्ति सर्व गुणों सब धारणा करना है। तो बोले तब तो ठीक है, अब तो तू तेरे को तो पता चल चुका है। ऐसे मेरे को बोला भाई जी, मेरे को पता नहीं मैं सही बताई या नहीं, लेकिन मेरे को ऐसे बोले हैं। ओम शांति। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो बाबा अपने को समझाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हमारे संकल्प में भी नहीं आना चाहिए कि किसी को घमंड है या नहीं है। अपना तो कांस्टेंट रहम दिल होना चाहिए, राइट। ज्योति दीदी, आपको होमवर्क देना है अभी, अपने पास 2-3 मिनट रह गए हैं। होमवर्क में तो यही लेंगे कि हमें बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ने हैं, तो सब रसना मिलेगी तो ही हमारी जो भी प्रजा बनेगी, या हमको हमारे द्वारा जिसको भी ज्ञान जाएगा उसको भी वही रसना मिले, तो सारे और जो भी खुशी हमें मिली है ज्ञान से, तो वो हमें सबको बांटे। आज ही हमने ये पाठशाला में किया था, इतना खुशी का अनुभव हुआ। स्टार्टिंग का बाबा मिलन फर्स्ट वाला जो, तो बहुत ही उमंग उत्साह आया, क्योंकि देते हुए ही फील हुआ कि खुशी हमको वो मिल गई, वो देते देते बोलते बोलते। तो ये भी 2 होमवर्क ले सकते। फर्स्ट है कि बाबा के साथ सर्व संबंध, और दूसरा खुशी बांटना। ओम शांति। थैंक यू दीदी। आपको योग कराना है 1-2 मिनट का। ओम शांति। सभी फिर अपनी हम 2 स्टेज पे। मिनट जी, करिए करिए, आप करिए। 2 मिनट हम परम धाम में बाबा बिंदु मैं बिंदु, बाबा की छत्र छाया के अंदर अपने आप को फील करें। एकदम सेफ। तो जो भी विकार है वो हमारे सब दास बन गए। जैसे भक्ति मार्ग में विष्णु को सांप की छत्र छाया के ऊपर आराम से लेटा हुआ दिखाते हैं, तो वैसे हम बाबा की छत्र छाया में एकदम सेफ है, ये अनुभव करेंगे साइलेंस में।